Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8 students. Welcome to your online class. I hope so all of you are fine and enjoying good health. Okay students, this is your science lesson. Open page number 5. Book page number is 62. Our topic is chemical reactions. We deal with the large number of the chemical reactions in our daily life. During these reactions, atoms present in the different substances rearrange themselves to form a new substances. Burning of the coal and the natural gas methane, that is the CH4, in air are well known examples of the chemical reactions. अगर आप डेली लाइफ का जायज़ा लें तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ रीअरेंज करके उसको एक नए सब्सटेंस और एक नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली जैसे एग्जांपल है कोल की, बर्निंग ऑफ अ कोल। तो अगर कोल ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बर्न होकर एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसी तरह नेचुरल गैस के अंदर मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। तो ये भी बर्न होकर खुद को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेती है। ये केमिकली बेसिकली इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन का नेम देते हैं। केमिकली कोल इज अ कार्बन के अंदर कार्बन के अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो कोल का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है जो कि इट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एंड इट इज़ अ ब्लैक इन कलर। इट्स बर्निंग इन द एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस. Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of the carbon and oxygen. The rearrangement of the atoms that take place during this chemical reaction can be represented as follows. बेसिकली कोल के अंदर कार्बन गैस प्रेजेंट होती है और ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में कोल एग्जिस्ट कर रही है और इसका ब्लैक कलर होता है। जैसे कि आप डेली लाइफ में अगर आप कोल को देखें, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बर्न हो जाती है और अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेती है। इसमें बेसिकली कार्बन का ये मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। एक कलरलेस गैस जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसके रिजल्ट में कार्बन और ऑक्सीजन की दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हो गई हैं। इनकी कंपोजिशन भी चेंज हो गई है। अब ये पहले जैसे कार्बन, ये कोल सॉलिड स्टेट में था और इसका ब्लैक कलर था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो गया और ये कलरलेस हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और इसकी कंपोजिशन भी चेंज होगी। तो इसको हम केमिकल चेंज का नेम देते हैं। ओके, दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद द ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। Substances which take part in the chemical reaction are called reactants and those which are formed as a result of reaction are called products. मीन्स कि वो हम उन सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट का नेम देते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। दो सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन कोल की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स का नेम देते हैं। और जो इनके रिएक्शन के बाद में जो हमें मिलता है, जो सब्सटेंस नई फॉर्म में हमें मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट का नेम देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट. And when methane burns in the air, carbon dioxide and water are formed during the rearrangement of the atoms. In burning of methane, natural gas, carbon atoms of the methane gets attached with the two oxygen atoms to give the carbon dioxide, while hydrogen atoms attach themselves with the oxygen atom to give the water vapors. केमिकल रिएक्शंस की दूसरी एग्जांपल है मीथेन की बर्निंग। सो द मीथेन CH4 गैस को कहते हैं। इसमें बेसिकली 1 कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। दैट इज कॉल्ड द मीथेन दैट इज प्रेजेंट इन अवर नेचुरल गैस। व्हेन द नेचुरल गैस इज बर्नड इन द एयर, जब मीथेन की बर्निंग होती है एयर में, तो क्या होता है कि मीथेन के अंदर जो कार्बन होता है वो स्प्लिट हो जाता है, वो CH4 टूट जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके साथ मिलके एक नया कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन और मीथेन भी गैस है। और फर्दर जो इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फर्दर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स
बाकी रह जाते हैं उनके साथ, उन रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर वेपर्स में और ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। Figure 5.2 that is the rearrangement of the atoms during the chemical reaction of the methane with the oxygen। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स थे मीथेन एंड ऑक्सीजन जिन्होंने एक केमिकल रिएक्शन हमें दिया और इसके रिजल्ट में जो नए सब्सटेंस बने जिनके इंटायरली प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम द दैट ऑफ द रिएक्टेंट दैट आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स आर द प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। The rearrangement of the atoms during the chemical reaction of the hydrogen with the oxygen to form the liquid vapor is shown below in figure 5.3। इस फिगर 5.3 में बेसिकली क्या दिखाया गया है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे तो जो बाकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रह गए, जो ऑक्सीजन के एटम्स बाकी रह गए हैं और जो हाइड्रोजन के एटम्स बाकी रह गए हैं वो आपस में मिलकर रिएक्ट करके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।